File number one. What's your reputation in society? Let's find that out today. Alright. Three of Pentacles, the Moon, the Emperor, and Seven of Wands. सबसे पहले तो आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन इस प्रकार है कि बहुत सारे लोग आपको लुक अप टू करते हैं. आपको पता भी नहीं है कि बहुत सारे कज़न्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर हो या फिर आप एक बॉस हो तो आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास जाते हैं ताकि आपसे कुछ सीख सकें. तो आपकी एक ऐसी वाइब है कि यू आर ऑलवेज अ टीचर, नॉट जस्ट स्कूल और कॉलेज टाइप बट अ टीचर इन जनरल. आप बहुत अच्छे से फ़िलोसफिकल बातें करते होंगे और जो फ़िलोसफी की बातें आप करते हो वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है और उनके दिल को छू जाती है और उनकी लाइफ बदल जाती है उन चीज़ों को लेकर. आपने कभी रैंडमली किसी को कुछ मोटिवेशनल कोट भेज दिया या फिर कोई अपना वॉइस नोट भेज दिया जिसमें आप बहुत अच्छे से कुछ चीज़ समझा रहे थे, तो वो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, तो आपको बहुत ही हाई रिकॉर्ड में देखते हैं. प्लस पीपल हु आर विद यू, फॉर एग्जाम्पल योर एम्प्लॉयज़ और योर स्टूडेंट्स, है ना, जो आपसे थोड़ी सीनियर नहीं जूनियर पोजीशन में है, वो जब भी आपको देखते हैं ना, वो आपके काम करने के जो चीज़ें हैं, जैसे आप काम करते हो, उसको देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं एंड आपसे वो बहुत टिप्स भी लेते होंगे. आप शायद एक सीनियर हो तो आपसे ना आपके जूनियर्स टिप्स लेते होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसा आप पढ़ाते हो, आप समझाते हो, वैसा उनके टीचर्स तक भी नहीं समझा पाते. तो इसीलिए आपको ना एक एडुकेटर जैसे माना जाता है. आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होते होंगे, नॉलेज बहुत है आप में, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप वीडियोस देख लेते हो, आप चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हो. ऐसे ही क्यूरियोसिटी है आप में बहुत, है ना, कि आपको नॉलेज रखनी है हर चीज़ की. पॉलीमैथ पता है आपको क्या होता है? जो इंसान के पास हर एक चीज़ की डेप्थ वाली नॉलेज है. तो आपको सरफेस लेवल नहीं, आपको डेप्थ वाली नॉलेज है और आप एक चीज़ के पीछे पढ़ोगे तो उसकी लिटरली डेप्थ तक जाओगे, उसका ओरिजिन, उसका मीनिंग, फिर उसकी फाउंडिंग डेट, है ना, जो भी. तो बेसिकली यू कम अक्रॉस एज एन इंसाइक्लोपीडिया एंड समबडी हु विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प एंड गिव नॉलेज टू पीपल अराउंड यू. देयर इज़ वन मोर thing about your reputation, which is you are very controlled in yourself, in your emotions. You will not showcase your weak side to people. आपकी अगर वीक साइड है भी ना, तो वो मुझे नहीं लगता आप अपने आप को भी अलाउ करते हो शो करने के लिए, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. एंड आप जब भी कहीं भी जाओगे तो आपकी एक सीरियस पर्सनैलिटी दिखेगी. आप में वो नहीं है कि बच्चों जैसी पर्सनैलिटी है, हंसी वाली पर्सनैलिटी नहीं. आप एक सीईओ, जैसे कई होते हैं सीईओ बहुत ज़्यादा हंसते भी हैं, पर कई होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्ड रहते हैं कि मेरे साथ फॉर्मल ही बात करो, मेरे साथ कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, मेरे साथ कोई गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेगा. तो लोगों को ना सेंस हो जाती है कि आप में एक रिस्पेक्ट का ऑरा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं. आपकी रेपुटेशन इस प्रकार भी है कि जब भी आप कुछ भी कहोगे ना, वो बात को ऐसे माना जाता है कि आपने जो बात कह दी है वो सच ही होगी. तो जब भी आप कुछ कहते हो लोग उसको सच्ची में सच मानते हैं एंड लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही कुछ नहीं कहते. आप कुछ कहोगे उसके पीछे बहुत सारी जो है प्लानिंग है, फिर जाके आप अपनी बात कहोगे, बिकॉज यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू विल नेवर रश थिंग्स. आप रशिंग वाली एनर्जी में नहीं रहते. कई लोग होते हैं कि जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो पहली बारी में ही हमारे साथ इतना फ्रैंक हो जाते हैं, इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं, पर आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू विल नेवर गेट सुपर कंफर्टेबल अर्ली. इनफैक्ट अर्ली क्या, आप तो ज़्यादा देर लगा के भी कंफर्टेबल ना हो किसी के साथ. एंड आपको चाहिए भी नहीं कि कोई कंफर्टेबल आपके साथ हो, क्योंकि आपकी एक बाउंड्री है एंड आप चाहते हो कि उसी बाउंड्री में रहें सब लोग. आपको है कि आप अकेले रह लोगे, पर कोई ऐसे इंसान के साथ नहीं रहोगे जो आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करता है. आपको बहुत गुस्सा भी आता होगा उन लोगों को देख के, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, और आपको लगता है कि क्यों ये अपने आप को जो है इतना गिरा रहे हैं जस्ट बिकॉज लव होता है, पर लव के साथ रिस्पेक्ट भी होती है एंड वो लव नहीं होता. एंड यू ऑलवेज हैव दिस थिंकिंग कि लव इज़ नॉट ओनली द थिंग टू सस्टेन अ रिलेशनशिप. रिस्पेक्ट होती है, बाउंड्रीज होती है इंसान की. एंड आपके ना आपसे स्माइल निकलवाना भी थोड़ा मुश्किल है. अगर आप स्माइल कर रहे होते हैं ना तो लोगों को लगता है कि इट्स अ रेयर इवेंट, तो वो लोग थोड़ा सा ना अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो. आपने लाइफ में चीज़ें देखी जिसके कारण आज आपकी ये पर्सनैलिटी बनी है. तो कई लोग मजाक भी उड़ाते होंगे कि आप थोड़े से रूड हो, खड़ूस हो, पर वो खड़ूस क्यों हो वो उनको नहीं पता, तो आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आप उन लोगों से काफ़ी दूर रहते होंगे जो थोड़ी सी रॉन्ग मेंटालिटी के हैं
और जो चीज़ों को जस्ट अच्छे से नहीं देखते इन द वे कि कहते हैं ना कि इनकी सोच कितनी छोटी है, तो आप छोटी सोच वाले लोगों से कोसों दूर रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करोगे ना तो आपकी फ्रीक्वेंसी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है जस्ट बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो इसलिए आप बहुत दूरी बना के रखते हो ऐसे लोगों से। बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपने पास रखते हो, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। आप गिनती कर सकते हो उंगलियों पे कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, बाकी कोई नहीं है। और जब काम पे बात आ जाए कि आपका वर्क में तो आप लिटरली झंडे गाड़ रहे हो और हमेशा ऐसा ही करोगे, क्योंकि आपकी वर्क मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है। आप एक्शन लेते हो, आप बैठे नहीं रहते, आप लेज़ी बिल्कुल नहीं हो। इसीलिए तो लोग आपसे थोड़ा डरते भी है, क्योंकि आपके डिसिप्लिन बहुत है, आपकी रूटीन स्ट्रक्चर्ड बहुत है। आप सैटर्न से रूल्ड हो सकते हो, सैटर्न इन योर फर्स्ट हाउस, सैटर्न इन योर 10th हाउस एज वेल। आप अपनी चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो। अगर आपने ना प्लान बनाया कि मुझे मीठा नहीं खाना, तो चाहे ज़िंदगी में जो मर्ज़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मीठा नहीं खाओगे। कोई भी आपको खिलाने की कोशिश करेगा, आप साफ मना कर दोगे। आप डरते नहीं हो कि मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि आपको है कि भाई मैंने जो कहा है वो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कई लोग इतना खाना खिलाने की कोशिश करते हैं ना, आप उनको मना भी कर दो फिर भी वो खाना खिलाते रहते हैं। पर आप हो कि आप अच्छे से मना कर दोगे और वो टिक जाएंगे, वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, जितनी भी कोशिश करे। और आपको प्यार में नहीं फंसा सकता कोई एवी कि जस्ट बिकॉज वो प्यार की बातें आपसे तो कर ले और आप इम्प्रेस हो जाओ और आप उनके नाम अपनी प्रॉपर्टी रख दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख रहे, ठीक है। पीपल फाइंड यू वे आउट ऑफ देयर लीग। आप उनकी लीग से तो बहुत ही बाहर हो, पर आपको लगता है कि आपके साथ, उनको लगता है कि आपके साथ कौन होगा जो आपके साथ एज ए पार्टनर भी रहेगा। ऐसे नहीं क्योंकि आप रहने लायक नहीं हो, नहीं ऐसा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड जो हैं आजकल की दुनिया में बहुत हाई हैं। आप इंटीग्रिटी आपकी बहुत हाई है, ट्रुथ वाले इंसान हो, आप डिसिप्लिन वाले इंसान हो। तो देखो दुनिया में कहाँ आपको ट्रुथ डिसिप्लिन दिख रहा है, आपको हमेशा झूठ दिखता होगा या फेकनेस, चीटिंग दिख रही होती है। तो इसीलिए आजकल उन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती है जो लोग ऐसे हैं। एंड हमें देनी भी चाहिए, हमें खुद भी ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि वी नीड मोर पीपल हु आर जस्ट सो गुड, लॉयल एंड पता नहीं चीटिंग को इतना ज़्यादा हमने क्यों वो बना दिया कि इट्स ओके। कोई चीटिंग की न्यूज़ भी मिलती है ना हमें, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, तो सभी कर रहे हैं, विच इज़ सो बैड गाइज, वी शुड नॉट डू दैट। एंड इफ़ you are somebody who is in a relationship, please never ever make your पार्टनर फील बैड। और कोई भी माइक्रो चीटिंग भी मत करना। एक इंसान अगर आपको मिला है ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं इंसान ऐसे जो आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है। तो अगर आपके साथ कोई रहने के लिए तैयार है, उनकी कदर करो और प्लीज़ उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लिया करो, क्योंकि फिर एक बारी फिर वो चले जाते हैं, फिर लोगों को बहुत दुख होता है। इसलिए नेवर टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। एंड लोग आपको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी ऐसे हड़कंप मचाने वाले इंसान हो कि थोड़ा सा भी कुछ हो गया आप आउट हो गेम से। आप रहते नहीं हो कि किसी की बात सुननी, किसी का एक्सक्यूज़ सुनना है। आपको थोड़ा सा भी लगे ना कि कोई इंसान आपसे डिसरिस्पेक्टफुल है, अनइंटरेस्टेड बिहेव कर रहा है, आप भाग जाते हो वहाँ से, क्योंकि आपको लगता है मेरे को ये चाहिए ही नहीं, तो मैं वहाँ उस एनवायरनमेंट में रहूँ ही क्यों, मैं किसी को एक्सप्लेन भी क्यों करूँ। तो आप एक्सप्लेन भी नहीं करते हो चीज़ों को। लोगों को लगता है कि आप तो बिना एक्सप्लेन के लिए भाग जाते हो, आप कोल्ड हार्टेड भी नज़र आते हो। तो आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि कैसे इंसान जो लोहे का इंसान है, जिसको हम इजीली शेक ही नहीं कर सकते उसके ग्राउंड से, वो खड़ा है तो वो अपने ग्राउंड पे खड़ा है। और अगर आप आके उसके साथ लड़ाई भी करोगे ना, आप हार जाओगे, वो इंसान नहीं हारेगा। तो आपके पास एक वो भी शक्ति की ना, आप लोगों की षड्यंत्र बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। कोई इंसान आपके साथ चालाकी करने की कोशिश करेगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा फॉलोइंग लिस्ट में कि कौन सी लड़की है जो चीट कर रही है ना, क्योंकि आपके पास एक ऐसी इंट्यूशन पावर है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। एंड आप करते भी हो, आप स्मार्ट हो बहुत ज़्यादा, पर आप बताओगे नहीं किसी को कि मेरे में पावर है, विच इज़ गुड, बिकॉज यू शुड कीप इट अ सीक्रेट। तो दिस इज़ द रेपुटेशन दैट यू हैव in the society, and this is more of a reputation which is how do we say, a clever reputation, but still people think that you are rude, but inside you are very clever, and we should be clever guys। इनोसेंट अगर हो आप तो किसी को बताओ ही ना कि आप इनोसेंट हो, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाने भाग के आते हैं। इसीलिए अगर दिल भी है ना आपका सॉफ्ट, तो लोगों को दिखाओ कि पत्थर का दिल है, क्योंकि गाइज जैसी दुनिया में वैसे चलना पड़ता है। एंड आपके लिए मैसेज पता क्या आया है, लाइफ इज़
too short to be at war with myself and others. I release all the lingering anger and resentments with peace. यानी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मनमुटाव है, तो उसको अपने अंदर मत रखो, क्योंकि आपको तकलीफ होगी. इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि यू आर टू बिग एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू कीप एनीथिंग, एनी रिजेंटमेंट और एंगर किसी के लिए भी. तो ईगो होती है हमारी, वो रखती है एंगर रिजेंटमेंट, पर हमारी सोल कह देती है छोड़, कोई बात नहीं. सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग एंड दैट्स योर रेपुटेशन इन सोसाइटी. आई विल रिस्पेक्ट यू, आई विल रिस्पेक्ट यू अलॉट. पाइल नंबर 1, डोंट फॉरगेट टू स्माइल. येस, वी नीड यू टू स्माइल, बिकॉज आपकी फोटोज़ में भी आप थोड़े से ना सीरियस लुक ही देते होगे. So don't forget to smile because it looks pretty on you. Har Har Mahadev. Pile number 2. What's your reputation in society? Let's find out. I think you are very energetic person. And आपकी reputation में सबसे पहले जो दिखता है वो है आपकी high energy, high vibes. Okay, आपकी reputation guys बड़ी ही नटखट है. सबसे पहले तो ना आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ना चोर का पता लगा सकता है. आप, मुझे नहीं पता पुलिस हो कि नहीं, पर कोई इंसान जो है ना, जिसको मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना पसंद है, जिसको क्रिमिनल वाली वीडियोस देखना पसंद है कि कौन है जिसने मर्डर करा है, तो आप एक ऐसे इंसान हो जो ना पता लगा सकते हो चीज़ों के बारे में. आप देखो, अगर 10 इंसान खड़े हैं सामने और आपको पता लगाना है कि किस इंसान ने चोरी करी है, तो आप सही चोर को पता लगाओगे. ये आपकी रेपुटेशन नहीं है, ये एक स्किल है, एंड द स्किल इज़ कॉल्ड डिसर्नमेंट. लोगों का पता लगाना, लोगों की जजमेंट अच्छी बिठानी. आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं. पहले आपने करे थे, पहले आपने बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, जिसके कारण आपको बहुत धोखे मिले थे. फिर आप में थोड़ी सी ना समझ आई कि गाइस मैं क्या कर रहा हूँ इतने धोखे खा के. फिर अब तो आपके पास कोई आ जाता है ना, तो आप उसको अच्छे से जो है अच्छे से क्या करते हो, उसको परखते हो आप अच्छे से, तभी जाके उसके साथ आप दोस्ती वोस्ती करते हो. कि पहले यू वर लिटिल स्वीट एंड इनोसेंट एंड नाइव, है ना, तो आपको पता नहीं था कि दुनिया कितनी ज़्यादा तेज है. जैसे जैसे आपने दुनिया देखी, जैसे जैसे आपको लोग मिले जिन्होंने आपको दिखाया कि अरे हम तो बहुत तेज़ हैं, तो उसके बाद से आपने जो है अपने आप को भी तेज़ करना शुरू कर दिया. एंड नाउ यू आर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कोई पंगा नहीं ले सकता मुझसे, एंड कोई पंगा लेगा तो मैं दंगा कर दूंगा. तो वैसी आपकी वाइब है. एंड रेपुटेशन आपकी इस प्रकार है कि आप ना बहुत ही सीधे स्वभाव के हैं. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बातें घुमाना नहीं जानते हैं. आप सीधा बोल दोगे, किसी को गुस्सा लगे, किसी को हर्ट हो. एंड कई बार आपकी बातें हर्ट कर देंगी बहुत ज़्यादा. आपकी टंग बहुत शार्प है, एंड यही टंग का इस्तेमाल करके आपने बहुत लोगों को ठिकाने लगाया है, उनकी जगह दिखाई है, क्योंकि उन्होंने करे आपके साथ कोई ना पंगे वंगे लिए थे उन्होंने आपके साथ. सो यू नो पुट देम इन योर प्लेस. यू आर समबडी. आप ना लोगों को उनके फालतू थॉट्स हटा के उनको क्लियर डायरेक्शन देते हो. 1-1. येस, 1-1 दिखा मुझे. तो अगर कोई इंसान बड़ा कंफ्यूज है, तो आप सीधा उसको ऐसा रास्ता बताओगे कि ये कन्फ्यूजन तो सॉल्व हो गई. वो कहेगा अरे पर मुझे तो इसके बारे में रोना था, एंड मुझे सॉब स्टोरी सुनानी थी, इमोशनल होना था. पर आपने सीधा उसकी कन्फ्यूजन काट के उसको सीधा आंसर दिया है. तो इसीलिए आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के दुख वाली कहानियाँ सुनूँ या फिर आप भी दुख में रहूँ, क्योंकि यू आर नॉट डन विद योर एक्स एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यानी नॉट लिटरली बट डन विद एवरीवन, ऑल दी एक्स पीपल जिन्होंने आपको थोड़ा सा भी ना अपने बारे में डाउन फील कराया है. तो अगर इंसान एक बारी अपने बारे में डाउन फील करता है ना, तो उसके बाद जो उसका रूप आता है ना गाइज, इट्स कमेंडेबल, एंड वही आपका इस वक्त रूप है. तो लोग ही ना आपको देख के ये नज़रिया है कि आप लिटरली खा जाओगे. आप शार्क हो, आप दिखते होगे थोड़े से डॉल्फिन टाइप क्यूट इंसान, पर अंदर से आप शार्क मेंटालिटी है. एंड आप टाइम वेस्ट नहीं करते उन लोगों पे जिन पे आपको नहीं करना. अगर आपके साथ किसी ने पंगा लिया और आपको लगता है कि ये वर्थ इट भी नहीं है, तो आप उसके पास दोबारा जाओगे नहीं, आप सीधा लाइफ से गायब हो जाओगे उनकी. और अगर आपको लगता है कि हाँ इसके साथ थोड़ा सा मेंड कर सकते हैं, ये ज़रूरी है, तो फिर उसके साथ आप थोड़ा सा करोगे, क्योंकि आपको अपना फ़ायदा निकालना आता है. आपको है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, मैं अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है इससे. यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर सेल्फ, है ना. आप अपने साथ बहुत क्लियर रहते हो, इसीलिए लोगों में भी आपको, जो लोग हैं ना उनको भी आप में क्लैरिटी दिखती है. कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी होगे, आप सीधा बोलोगे आई एम हेयर टू डेट टू मैरी, अदरवाइज डोंट बी विद मी. तो वो इंसान जो ऐसे वैसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हम तो टाइम पास कर सकते हैं, वो इंसान पहले ही भाग जाएंगे. आपसे डरते बहुत हैं वो लोग.
देखो ये हो गई आपकी आउटर पर्सनैलिटी, है ना, लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, पर आपका एक और साइड है पर्सनैलिटी का, विच इज़ योर फन एंड योर सोलमेट टाइप पर्सनैलिटी। आप जिससे भी मिलोगे ना, लोग आपको देख के कहेंगे कि ये इंसान जो है, चलो है थोड़ा शार्प, है ना, थोड़ा सा तंग करता है, पर ये वर्थ है टू लाइफ में। आप झूठे वादे नहीं दोगे, आप सच्चे सच्चे इंसान हो ना, तो आप वो सच्चे कड़वे वादे चाहे दे दो, आप झूठे मीठे वादे नहीं दोगे। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये इंसान जो बोलता है ना वो सच बोलता है, चाहे थोड़ा सा कड़वा लगता है, पर लोग रियलाइज़ करते हैं कि आप जो भी बताया था वो सच था। एंड आपको हमेशा ना सेलिब्रिटी वाइब में देखा जाता है। यू आर समबडी हु हैज़ अ ऑनर ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। आप चाहे फेमस खुद होना चाहते हो, नहीं होना चाहोगे, पर जहाँ भी आप जाओगे ना, वहाँ पे आपकी एक अलग सी ना वाइब जो है सेलिब्रिटी वाली दिखेगी। आपको सब बुला रहे हैं, आपके साथ सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सुंदर लग रहे हो एंड आपने अपने आप में एक ऑरा, एक रोब बिठा रखा है। तो उस रोब को देख के सबको लगता है कि ओ माय गॉड, सो प्रिटी, दिस गर्ल इज़ सो प्रिटी, दिस बॉय इज़, वी वांट टू टॉक टू हर, टॉक टू हिम। पर आपका पहले आप बात करोगे, उसके बाद नहीं करते आप बात, क्योंकि आपको लगता है कि ओके कर लिया, चलो फैंस साइड हट जाओ, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। ठीक है, तो आपकी ये वाइब है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लाइफ में ना थोड़ी सी अब खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपने देख लिया ना बहुत ज़्यादा दुख, आपको लगा कि बहुत सारे लोगों ने आपको तंग वंग करा या फिर टाइम वेस्ट करा है आपका, है ना, तो दे आर गोना गो अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर गोना गेट अ सेलिब्रिटी वाइब एंड सेलिब्रेशंस इन योर लाइफ। wherever you go, you bring out happiness, you bring out joy in people, and you bring out things that are very सुंदर। आप हर एक इंसान में सुंदरता देखने के लिए पहुंच जाते हो, चाहे वो इंसान को खुद भी नहीं दिख रही अपने अंदर सुंदरता, पर आपको उसमें भी सुंदरता दिख जाती है, क्योंकि आप में है ना ये क्वालिटी। एंड आपकी रेपुटेशन है कि आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दोगे, उस इंसान को अपनी वर्थ रियलाइज़ करोगे। कोई अगर आपका दोस्त है जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि अरे मेरे को छोड़ के चली गई, आप कहते हो कि वो गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अपने बारे में देख, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि तुझे अपनी वर्थ रियलाइज़ करनी चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी बातें करके उस इंसान को इतना हाइप अप कर दोगे, वो इंसान कहेगा कि आई एम द बॉस ऑफ द यूनिवर्स, तो मेरे को तो कोई भी प्यार करने के लिए पहुंच जाएगा। तो उसकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगी, उसका वाइब इंक्रीज हो जाएगा। एंड तभी बहुत सारे लोग ना आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा बड़े सारे लोग आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बात करने के बाद उनको अपने बारे में फील होगा, एंड वैलिडेशन भी लेते हैं, क्योंकि कई बार जो लोग पोजीशन हाई होती है ना, उनसे थोड़ी सी बात भी हो जाए तो सबको लगता है ओ माय गॉड मैंने उससे बात कर ली, क्योंकि आपकी सेलिब्रिटी एनर्जी है। तो इसीलिए आपसे बात करने के बाद भी लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ कर ली है। एंड यू आर समबडी हु विल नेवर कीप पीपल इन डार्क। आप सारी सनलाइट बिखेर दोगे, पर किसी को डार्कनेस में नहीं रखोगे, किसी को झूठ नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। अगर आपको पता है कि नहीं रह सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ, तो नहीं रह सकती हूँ। इसमें बोलने की, सच बोलने की क्या ज़रूरत है, सॉरी इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, तो सच बोलने की ही ज़रूरत है। एंड यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर। पॉइंट नंबर 2, जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, उसके बारे में सोचो, बोलो, एंड आप देखोगे आपकी लाइफ में लिटरली वो चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप बोलोगे ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक चॉकलेट खानी है, कोई भी चॉकलेट, है ना, तो आप बोलोगे मेरे पास चॉकलेट आ गई, आप देखोगे आपके पास चॉकलेट आ जाएगी। एंड सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, बल्कि चॉकलेट की फैक्ट्री भी आ जाएगी अगर आप चाहते हो। तो दिस इज़ योर रेपुटेशन कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपनी सिर्फ और सिर्फ बातों से, अपने थॉट से, फिर वो रियलिटी में आ जाएगा। एंड लोगों ने देखा है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करा है स्टेप बाय स्टेप। एंड आज भी आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारी येलो एनर्जी है, येलो इज़ द साइन ऑफ सनशाइन। आर सन इज़ येलो, सनफ्लावर इज़ येलो। एंड जब भी हम कलर येलो दिखते हैं, हमें एकदम से ना ब्राइटनेस दिखती है कि होप है अभी भी दुनिया में, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। फायर में येलो कलर होता है जो कि हमें वार्मथ देता है। सो मेरे को येलो फ्लावर, अभी मैंने येलो बोलना शुरू करा, मुझे हर जगह भी येलो फ्लावर्स, जहाँ भी मेरे रूम में येलो कलर है वो दिखने लग गया। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि जहाँ पे हम पॉजिटिविटी देखेंगे वहाँ पे पॉजिटिविटी दिखने लग जाएगी। ओ माई गॉड, आई थिंक आई रियली नीडेड टू हेयर दिस, एंड यू गाइज ऑल्सो नीडेड टू हेयर दिस। कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिख रही है, अब आप उसके ना ऑपोजिट सोचो, पॉजिटिव इलॉजिकल थिंकिंग करो, आपको दिखेगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होने लगी, बस आपने थिंकिंग बदली है।
तो आपके लिए जो आया है मैसेज है वो है, आई एम रेयर, ऑफ कोर्स आई डिजर्व द रेयरेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। देखा, यूनिवर्स ने भी बोल दिया कि यू आर अ रेयर पर्सनैलिटी, यू आर अ रेयर स्पीशीज पाइल नंबर 2। ओह माय गॉड, क्यूरी। सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रिटी ऑन यू। हर हर महादेव। पाइल नंबर 3, व्हाट्स योर रेपुटेशन इन सोसाइटी। सबसे पहले मैं बात बोलना चाहती हूँ कि व्हेन यू चेंज योर एनर्जीज टूवर्ड्स एनी सिचुएशन, द सिचुएशन ऑल्सो चेंजेस। तो मैं जब भी टैरो रीडिंग्स कर रही होती हूँ ना अपने क्लाइंट्स के साथ, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ तो वो इंसान बोल रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अब वो मेरे पास कभी आएगा नहीं। तो जब हमने उनको पर्सपेक्टिव शिफ्ट दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो आएगा नहीं, आपको ऐसा बनना है कि आप इतने हाई स्टैंडर्ड में आ जाओ कि अगर वो आना भी चाहे तो भी आप ही का दिल ना करे कि अब आप उन जैसे लोगों से बात करो। एंड दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी शिफ्ट। अगर किसी ने आपको छोड़ा है, ठीक है, वो चले गए अपनी लाइफ में, तो आपको ही देखना है क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज 3 ऑप्शंस, टुडे, टुमारो और बेटर। या तो अगर वो आपकी लाइफ में है तो अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, एफर्टलेसली सारी चीज़ें हो रही है, अमेजिंग। अगर वो जा रहे हैं आपकी लाइफ में तो और अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि आपको बेटर मिलेगा। सेकेंड थिंग इज़, और ये बेटर मिलेगा या फिर वो आपको कभी फ्यूचर में मिलेंगे जब वो बेटर हो जाएंगे और आप भी उससे बेटर हो जाएंगे। तो इसीलिए देयर इज़ नेवर नीड टू थिंक अबाउट थिंग्स, बिकॉज हमेशा ऑप्शंस रहेंगे। आपको उनसे बेटर मिलेगा या फिर वो बेटर बन जाएंगे ताकि आपके लेवल पे वो आ जाए। तो दोनों सिचुएशंस आपके लिए बेस्ट होती है। एंड भगवान जी हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, जो मुझे लगता है आपको सुनने के लिए ही मेरे दिमाग में डाला गया है, तो डोंट, यस यू आर इन दिस सिचुएशन गाइज। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप हो किसी ऐसी सिचुएशन में, तो प्लीज़ थिंक अबाउट द बिगर पर्सपेक्टिव। ओके, now let's talk about your reputation in society. Your reputation is somebody who is very generous with your money. आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जैसे मामा जी लोग होते हैं ना, कई मामा जी लोग होते हैं, वो अपने भतीजों को ही कहते हैं, नहीं मामा भांजे को, है ना, भांजों को ट्रिप पे ले जाते हैं। कई ऐसी बड़ी दीदी होती है जो अपनी कज़न्स के लिए खाना लेके आती है हमेशा जब भी वापस आती है कहीं से, या फिर उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, या फिर एक ऐसे फ्रेंड होता है ना जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए कुछ बनाता रहता है, DIY गिफ्ट्स, कार्ड्स। तो यू आर समबडी हु इज़ लाइक दिस, अ गिवर। यू डोंट गिव अ डैम अबाउट वॉट यू आर रिसीविंग बिकॉज यू आर अ गिवर। एंड आप हमेशा क्रिएटिव वे से लोगों को गिव करना चाहते हो, आप उनका दिन बढ़िया बनाना चाहते हो ताकि आपको लगे कि सोसाइटी में सब चीज़ें ठीक है। आप बिल्कुल भी किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते। एंड आपकी सोसाइटी में ना रेपुटेशन ऐसी है कि आप हमेशा खड़े हो उनके लिए। आप फाइनेंशियली मदद करते हो, आप इमोशनली मदद करते हो, आप हर एक वे में मदद करने के लिए तैयार हो अगर आपको मदद के लिए बुलाया जाए। आपने ना कई ऐसे दिन, कई ऐसी रातें देखी हैं जिसमें ना आपको मदद की ज़रूरत थी पर आपको वो मदद नहीं मिली, आपको बहुत लोनली फील हुआ, अकेला महसूस हुआ। तो आपने सोचा कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं किसी और के साथ इसको होने नहीं दूंगा। इसलिए जो भी जब भी आपको कोई भी ऐसा महसूस होता है ना कि कोई ऐसा फील कर रहा है, आप हमेशा उसके पास जाने के लिए तैयार रहते हो। यू कैन बी अ लिटिल फ्रेंड हु इज़ लाइक अ थेरेपिस्ट टू द ग्रुप, क्योंकि आप बातें सुनते हो, क्योंकि आपके पास कोई नहीं था सुनने के लिए, तो आपको लगता है कि मैं जो है अब लोगों की सुनूंगा। आप ना लाइफ एक्सपीरियंस से बिटर नहीं हुए हो, बेटर हुए हो। सो दिस इज़ योर रेपुटेशन इन सोसाइटी। एंड ऑफ कोर्स you are very confident, very charismatic, very attractive, you have looks which are very sharp। आपकी जो लाइन हाय कैसी बात कर रही हूँ, जो लाइन कौन बोलता है, जो लाइन गाइस, ये जो लाइन इज़ वेरी शार्प, वेरी शार्प। मस्ती करती हूँ बीच में क्योंकि दिस इज़ हाउ आई एम, मैं सीरियस नहीं रह सकती हूँ, मैं मस्ती करती हूँ। ऑफकोर्स मैं सीरियस रहती हूँ when it comes to serious readings, but when we are doing masti reading, so we have to include masti. By the way, you can always message me on Instagram whenever you want to have your personal tarot readings. Vinayaka will be there for you. And my pile number 3, you are somebody जो ना आज को इतना नहीं देखते पर कल को ज़्यादा देखते हो। यानी आज आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, आपको होता है कि कल इसका इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, किसी के साथ बात, कल क्या मेरे साथ ये इंसान शादी करेगा, नहीं करेगा, तो आज मैं इसके साथ क्यों, हटाओ। आज आपने किसी भी काम पे फोकस करा है
कोई नया काम, नया स्किल्स जो है शुरू करा है, आपको होता है कि आज इस पर मैंने इतना टाइम लगाया, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, फ्यूचर में इसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ना सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, आपकी फ्यूचर थिंकिंग है। तो फ्यूचर विजन जो है आपका वो लोगों को दिखता है। रेपुटेशन आपकी यही है सोसाइटी में कि आप एक इन्वेंटर हो, इनोवेटर हो, एक ग्रेट थिंकर हो। एंड आपकी थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ छोटी शॉर्ट टर्म वाली थिंकिंग नहीं है, यू हैव अ लॉन्ग टर्म हॉर्स विजन। एंड वो विजन जो है कभी कभी तो अगले जन्म तक का भी आप सोच लेते होगे कि आज के मेरे कर्म अगले जन्म में मुझे कैसा फल देंगे। तो इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के अपने कर्मों को करते हो, यू आर वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड। पर आपने ना लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखी है, जिसके बाद आपकी लाइफ में जो है एकदम चेंजेस आए हैं। आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है, जिसमें ना एक इंसान जो होता है बहुत दिनों तक उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होता है, उसको लगता है कि लाइफ इज़ नथिंग। एंड फिर उसकी ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है जिसमें उसको लगता है कि नो, लाइफ इज़ अगेन हैप्पी, क्योंकि उसका वो फेज़ चला जाता है और उसके बाद नया फेज़ आता है। सिमिलरली आपकी लाइफ में बड़े फेजेस आते हैं, एक के बाद एक साइकिल कंप्लीट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आपको कभी भी ना लाइफ में प्लॉट ट्विस्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी लाइफ ही प्लॉट ट्विस्ट से भरपूर है। तो आप एडवेंचर बहुत करना पसंद करते हो अपनी लाइफ में। आपको होता है कि लाइफ में कुछ चेंजेस आने चाहिए, चेंजेस आते रहे। कोई एक चीज़ पे ना ज़्यादा आपको लगता है, ऑफकोर्स यू आर अ लॉयल इंसान, बट एक चीज़ इन द सेंस कि रूटीन से थोड़ा बोरिंगनेस आपको मिलती है। आपको चाहिए कि एडवेंचर, व्हाट्स नेक्स्ट। इवन सारी चीज़ें नेक्स्ट बढ़िया भी चल रही हो, आप बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप एडवेंचर भी हुआ है, आप ट्रैवल भी हुआ है, फिर भी आपको लगता है अब इसके बाद क्या मिल सकता है और। सो ये एक रेपुटेशन है कि आप जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको खुश करना थोड़ा मुश्किल है। आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग जो है आपको बहुत क्रश भी फील करते हैं, क्योंकि आप एक तो बहुत हैंडसम, बहुत प्रिटी इंसान हो। तो आपके बड़े सारे क्रशेस भी हैं, कई बार आपको बता भी देते होंगे, कई बार आपको नहीं भी बताते होंगे, पर विनायका ने आपको बता दिया। ओके, तो अगर आपको ना कोई दिमाग में है इंसान की, अरे ये इंसान मुझे रील्स भेजता रहता है या फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट, मेरी स्टोरी लाइक कर देते, तो गाइज दैट पर्सन डज हैव अ क्रश ऑन यू। एंड उनकी जो फीलिंग्स है वो रीडिंग के द्वारा बाहर निकल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूँ। एंड ये रेपुटेशन का भी हिस्सा है कि आप बहुत ही लवर बॉयज़ और लवर गर्ल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो दैट्स अमेजिंग, यू शुड कीप ऑन बीइंग दिस कॉन्फिडेंट। एंड येस, कभी भी कोई भी अगर आपको प्यार मोहब्बत की बात भी बताए कि वो आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, अपना ऑरा जो है ना उसको डाउन नहीं करना कि ओ माय गॉड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे रख के किसी प्यार में डूबना, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पे शोभा नहीं देती ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपके लिए ना अपनी आंखों में एक रिस्पेक्ट लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तो जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तब तक आपको भी अपने बारे में अच्छा फील होता है। एंड फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे जब आपको सामने वाले से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड यू आर समबडी हु विल बी एबल टू गेट योर ब्लेसिंग्स एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टेड एंड यू आर प्रोटेक्टिव ऑल्सो। सो यू विल ऑलवेज बी सेव्ड फ्रॉम सिचुएशंस दैट आर फॉर नॉट यू। अगर आप की लाइफ में कोई इंसान चला गया है, जो मुझे लग रहा है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है इस वक्त, तो प्लीज़ टेक इट फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो इंसान गया है, वो यूनिवर्स ने ही उसको भिजवाया है। आपके लिए एक बेटर फ्यूचर उन्होंने जो है सोच रखा है यूनिवर्स ने। तो कोई बात नहीं, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी है उसको निकालो, रोना आ रहा है रो लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए होगा एंड उसके बाद एकदम खाली हो जाओगे, आपको फिर वो फीलिंग्स रहेंगी ही नहीं। एंड ऐसा होता है, जब तक हम चाहते हैं तब तक वो इंसान हमारी फीलिंग्स रख सकता है, नहीं चाहते तो हम फीलिंग्स भी नहीं रख सकते। एंड कोई भी इंसान इतना ज़्यादा ना वो नहीं होता स्पेशल, हमारा ही एनर्जी उस पर जो लगा होता है, हमारी एनर्जी, हमारी अटेंशन उसको स्पेशल बनाती है। तो दुनिया में अब 8 बिलियन, अब 9 बिलियन होने वाले हैं लोग, तो 9 बिलियन में बहुत सारे लोग हैं जो आपको उससे भी ज़्यादा प्यार करने के लिए बैठे हैं। एंड अगर कुछ चीज़ एफर्टलेसली हो रही है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में रखो। और चीज़ एफर्टलेसली नहीं हो रही ना, बार बार करके भी नहीं हो रही, तो उसको मान जाओ, लेट गो कर दो। तो आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज है कि लेट गो करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों ऐसी चीज़ें हुई, जब आप थोड़े टाइम के बाद बैक देखोगे कि जो भी हुआ है उसका एक बढ़िया ही कारण था। एंड यूनिवर्स अब क्या कहना चाह रहे हैं, एक मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। ओह, I command all low vibrational energies in my field to be sent with love back to their place of origin.
तो यूनिवर्स ने बोला है कि जो भी चीज़, जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, ह्यूमंस हैं, वो बैक जा रहे हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं कर रही। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी किसी के साथ भी मैच नहीं करती ना, इवन टाइमलाइन भी, तो उसको हमें जाना ही पड़ता है लेके। हमें नहीं, मतलब उसको बाहर गुड बाय कहना ही पड़ता है क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं तो वो ख़राब होने लग जाती है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत प्रेशियस है, पाइल नंबर 3। तो आपकी फ्रीक्वेंसी तो कैसे यूनिवर्स ख़राब होने देंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम जो है आप कोई बात नहीं, सैड हो जाओ, बट थिंग्स आर गोइंग टू गेट वे बेटर फॉर यू एंड आई एम सेइंग दिस टू यू literally within a week you will feel way better about yourself, confidence gonna increase, your looks gonna be great, आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। आप नए कपड़े भी डेफिनेटली खरीदोगे इस वीक में, आपका चाहे मन बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आप नए कपड़े खरीदोगे, नए एक्सेसरी, वॉच खरीद सकते हो एक, ठीक है। आपका प्लान बन रहा है तो डेफिनेटली गो अहेड, डू इट एंड यू विल फील कि एनर्जी इतनी ज़्यादा मज़ेदार हो गई है, सब बढ़िया लग रहा है गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड लाफ ऑल्सो। गो वॉच, यू हैव टू वॉच समथिंग रिलेटेड टू कॉमेडी। कोई भी अगर आपको पसंद है कॉमेडियन, उनकी कोई स्टैंड अप ज़रूर देखना एंड हंसो, बहुत ज़्यादा हंसो। डोंट फॉरगेट टू स्माइल बिकॉज इट लुक्स प्रीटी ऑन यू। हर हर महादेव।